नहीं है। फिर ऐसी सूरत के अंदर मसाइल का सामना होता है, फिर हमें इसके साथ एक्स्ट्रा कंडेंसर बाहर लगाना पड़ता है, अंदर वाला खत्म। ये नहीं करना फ्रिज की बॉडी को फाड़ी बाहर से तो फ्रिज का सत्यानाश कर दे, बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दे। इस वजह से आपने क्या करना होता है, वो कंडेंसर अंदर कट गया, खत्म, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही ज़ीरो कर देना है। उसकी लाइनें काट दी, उसकी जगह बाहर आपने कंडेंसर जैसे ये लगा हुआ है ऐसे आपने कंडेंसर लगा देना है कंप्रेसर के हिसाब से। अब इसमें साइज़ क्या है, पहले आपको मैंने बताया हुआ कि अगर कंप्रेसर 1.5 का है तो जवाब ये होता है 1.5 के कंप्रेसर के साथ 1.5 भी का कंडेंसर लगना चाहिए, मगर अब ऐसा नहीं है। हम लोग जब कंडेंसर तब्दील करते ही मैंने पूरा समझाया हुआ है कि अगर आपका कंडेंसर ख़राब हो गया, आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो आपने टर्नें काउंट करनी है, कितने टर्न हैं उसके, कितने इस तरह के टर्न हैं, उतने ही टर्न का आपका दूसरा कंडेंसर आपने ले लेना है। अगर वहाँ टर्न यहाँ सामने नहीं है टर्न, अब कंडेंसर अंदर है, बॉडी के अंदर है, अब आप क्या करेंगे, अब टर्न कहाँ से काउंट करेंगे, अब टर्न काउंट नहीं करेंगे। 1.5 का कंडेंसर अगर लगा हुआ है कंप्रेसर है उसका, तो उसके साथ 1/3 का कंडेंसर लगेगा, 2 दर्जे ऊपर जाएगा। अगर 1.5 का कंप्रेसर लगा हुआ है तो 1.5 के साथ अगर कहीं जवाब पूछे, कोई सवाल पूछे, फ्रिज का कंडेंसर खराब हो गया, आपने तब्दील करना है तो कौन सा कंडेंसर लगाएंगे, आप पूछेंगे सर साइज क्या, वो कहते हैं 1.5, उन्हें कहें सर 1.5 के साथ 1.5 का ही कंडेंसर लगेगा। जवाब तक तो ये बात ठीक है, थ्योरिकल तो ठीक है, लेकिन फीड वाइज ठीक नहीं है। फीड वाइज इस वजह से ठीक नहीं है, इन्होंने कंडेंसर के साइज छोटे कर दिए, रिड्यूस कर दिए, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, 2 दर्जे बढ़ाना पड़ता है। अगर 1/4 का कंडेंसर, यहाँ हमें प्रॉब्लम का सामना है, अगर 1/4 का कंप्रेसर है फिर हमें एक्सटेंशन पे आना पड़ता है। ऐसी 1/3 का कंडेंसर लगाया, साथ हमें 1/3 का कंडेंसर छोटा पड़ता है, 1/3 के साथ हमें 1/8 का कंडेंसर साथ अटैच करना पड़ता है, यानी ये 1/3 का कंडेंसर, अभी पहले वाली बात आ रही है जो भी मैंने समझाई है, ये 1/3 का कंडेंसर है, ये कंडेंसर यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब इसके साथ अपने एक्स्ट्रा दूसरा कंडेंसर लगाना है, एक्सटेंशन लगानी है, तो 1/8 का आप लगाएंगे, 1/8 ये पाइप को इधर बेंड करेंगे, ये 1/8 का कंडेंसर है, यहाँ कॉपर का टुकड़ा लगाएंगे, इन दोनों को आपस मिला देंगे तो ये पाइप इसका ये राउंड करता हुआ ये यहाँ पर आपका ड्रायर, ये एक्सटेंशन हमें कब लगानी पड़ती हैं, बाद वक़्त आपका कंडेंसर लीक ही नहीं है, गैस गड़बड़ है, हेड प्रेशर बढ़ा रही है, या जिससे आप कंप्रेसर लेकर आए उससे पंप बड़े साइज का लगा है, उसके अंदर सेट करते पंप बड़े साइज का है। अब हमें कैसे पता चला है कंप्रेसर ये बड़ा हो गया है, मसला बन रहा है, तो आपका ड्रायर, मैंने कल आपको समझाया था, ड्रायर अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसका मतलब है कंप्रेसर पे लोड आ रहा है, गर्म बुखारात प्रॉपर कंडेंस नहीं हो रहे, तो ये आपकी या गैस में फॉल्ट है। अगर आपने पंप चेंज किया है, कंप्रेसर चेंज किया है, तो पंप कंप्रेसर बढ़ा गया, जिसकी वजह से आपका ड्रायर गर्म होना ज़्यादा शुरू हो गया है। ड्रायर हाथ लगाए नॉर्मल हल्का सा गर्म हो, इसका मतलब है बस ठीक है। अगर ड्रायर ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका हेड प्रेशर बढ़ रहा है, या गैस 3rd क्लास है, या आपका कंप्रेसर आपने चेंज किया तो कंप्रेसर का इशू है, कंप्रेसर साइज में बढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई कंडेंसर अगर पड़ा है, बाजार जाना है, बाजार से फिर आना है, गैस बर्बाद भी तो अपनी जगह पे हो रही है, अब भी बर्बाद है। फिर अगर हमारे पास कोई कंडेंसर पड़ा है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ 1/8 या 1/10 का एक्सटेंशन दे देते हैं, यानी इसका सर्कुलेशन एरिया पूरा करते हैं कि हमारा ड्रायर ज़्यादा गर्म ना हो। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना आपका यूनिट कूलिंग कम करेगा और कंप्रेसर में लोड आएगा, कंप्रेसर हीट अप होगा। ये चीज़ें आप फ्रिज के अंदर यही चीज़ है, आपने ड्रायर को नोट करना है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर आपका वेपोरेटर लीक हो जाए तो फ्रिज बर्बाद, फ्रीज़र लीक हो जाए तो सत्यानाश होकर रह जाता है, फ्रिज की कीमत ही ख़त्म हो जाती है। फ्रीज़र लीक हो जाए, अक्सर ख़वातीन घर की जो है छुरी मार देती है, मेन मसला ये भी आता है, उस टाइम में तो सारा कुछ बर्बाद। अब छुरी लग गई है, लग गई, हादसा हो गया, गाड़ी में रोड पे चलती हैं, लग जाती हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करते हैं, छुरी लग गई तो फौरन फ्रिज को चलता छोड़ते रफू चक्कर हो जाती है, कमरे से निकल गए, पता नहीं किसने मारा, फिर बताते नहीं किसने मारा। अब क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फ्रिज चल रहा है, ठीक है, फ्रिज चल रहा है, डीप फ्रीजर चल रहा है,
वो उसमें से गैस निकल गई, गैस निकल गई। जब गैस निकल गई कंप्रेसर क्या करेगा, उस जगह से हवा को खींचेगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेटर सेक्शन सेट था। ये चीज़ एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए। ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से ये रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में स्प्रे हो रही है, ये स्प्रे होकर ये वापस आ रही है। ठीक है, वापस आ रही है। अब ये इवेपोरेटर है, ये कौन सी लाइन है? सेक्शन लाइन है, जिससे कंप्रेसर गैस को सक करता है। क्योंकि डिस्चार्ज लाइन तो कंडेंसर में खुलती है, अगर डिस्चार्ज में लीकेज आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन जब इवेपोरेटर साइड पे किसी ने छुरी मार दी या लीक कर दिया, फिर उसे पता भी है गैस लीक हो रही है, फ्रिज को चलने देता है, फिर ऐसी सूरत के अंदर सारा फ्रिज बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद हो जाता है पूरा फ्रिज? कंप्रेसर वो चल रहा है, गैस निकल गई, कंप्रेसर क्या करेगा? इधर से खींचेगा। किसको? ऊपर पानी है, नमी है, गैस को किधर से खींचे? गैस तो गई। अब यहाँ पर अंदर पानी पड़ा है, फ्रीजर है, बंद है, अंदर जो हवा है वो भी आ गई, और जो अंदर पानी है वो भी खींच के कंप्रेसर के अंदर आ जाएगा। और फिर उसे कंप्रेस करेगा, जो भी पानी या गैस मिली मिक्स होकर आई है उसे कंप्रेस करेगा। इस तरह सारा पानी पूरे सिस्टम में फैल जाता है और कंप्रेसर के अंदर भी आ जाता है। तो फिर जब हम लोग फ्रिज लेते हैं छुरी वाला, हम लोग तो नहीं लेते। हम एक दो बार हमारे साथ बड़े तलख तजर्बात हुए, इतना नुकसान हुआ कि जिसका अंदाजा भी नहीं, उतनी फ्रिज की कीमत नहीं होगी जितना नुकसान हो गया। क्यों? बार बार चौक, बार बार चौक, बार बार चौक। तो इस वजह से ऐसा जो छुरी लगा हुआ केस होते हैं हम नहीं लेते। हम देखते छुरी लगी हुई कहाँ है। अगर छुरी फ्रीजर के ऊपर वाले कोने में लगी है, हमें चांस है, फिर उस हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री क्या लेते हैं? आया छुरी लगी है तो आपने क्या किया? आया वो कहते हैं ये फ्रिज को बंद करके ऊपर हमने कोई चीज़ रख दी है, कोई कहते हैं हमने चिगम लगा दी है, कोई कहते हैं हमने कपड़ा लगा दिया है, फिर तो ठीक है, फिर हम उसको ले लेते हैं, अंदर पानी नहीं गया। लेकिन अगर हमें ये पता चले कि फ्रिज चल रहा था, पता नहीं किसने मारी, फिर ये हम कहते हैं किसी और के पास ले जाए, हमारे पास टाइम नहीं, हमें पता है ये खबारी है, ये अजाब है। क्यों? सारे कंप्रेसर में पानी है। अब कंप्रेसर की क्या हालत होगी, चलने के काबिल है कि नहीं है? हम इतनी मेहनत सरदर्दी करें, नुकसान करें और रिजल्ट जीरो आए तो फिर कोई फायदा नहीं होता। इस वजह से जहाँ छुरी लगा हुआ केस हो, छुरी गहरी लगी हो और उसकी हिस्ट्री ये हो कि चलता चलता रहे फ्रिज, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर से के मेहरबानी किसी और का ठिया दे, हमारे पास टाइम नहीं है। ये हिसाब कोई भी जानने वाला है, रिश्तेदार है, नहीं दे। मेरे एक स्टूडेंट ने ले लिया और फिर पीटता था, अभी कल उसका मैसेज आया हुआ है कि वो कह रहे अब मैं क्या करूं। मैंने कहा यशी कर, अब तुमने क्या करना, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। कह रहे हमसाए का था। मैंने कहा हमसाए का जिसका तुम्हें पता नहीं छुरी उन्होंने मारी है तो बता, आगे पीछे हो गया है तो उससे पानी खींच लिया, फिर क्यों ले रहे हैं? जो इस्लामाबाद में गया तो कंप्लेन पर, क्योंकि सब जगह कंप्लेन होती है, कंप्लेन में गया तो छुरी मारी हुई, छुरी इस तरह उसने मारी है कि आर पार गई, यानी फ्रीजर से छुरी नीचे निकल गई, जब अब दोनों लाइनों को क्रॉस कर दी। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रही दादी ने मारी है। दादी ने फिर हमें बताया नहीं है। तो ये हिसाब, जब इस टाइप का हिसाब होगा तो फिर हम कहेंगे बस दादी जाने और आप जाने, हमें इजाजत दे, हमें नहीं चाहिए ऐसा काम। तो इस वजह से लालच में कभी नहीं पड़ना। दो चीज़ों में, एक सिपलेट की इंस्टॉलेशन में खतरा, इंस्टॉलेशन कभी भी ऐसे ना ले जिसमें जान का खतरा। बड़ी बड़ी मुश्किल लोकेशंस आती है, खासतौर पर फ्लैट्स के अंदर। बात औकात ऐसा होता है, बैंकों के काम होते हैं, बैंकों के अंदर बड़ा खतरा होता है। बैंकों के अंदर क्या होता है, अंदर उन्होंने इस तरह के गैप होते हैं, तारे केबल सारे एक किस्म की सुरंग सी बनी होती है, ऊपर 15वें फ्लोर से लेकर नीचे बेस तक इस टाइप होते, सारी तारे उसी में से गुजारते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है कि इलेक्ट्रिशियन इस तरह छोड़ देते हैं, तारे नंगी तारे होती हैं, वहाँ सबसे बड़ा अजाब होता है। एक बार हमने यूनिट लगा दिया, दूसरी बार कंपनी कहते दोबारा लगा। मैंने कहा सर नौकरी छोड़ सकते हैं, दोबारा नहीं लगा, दोबारा हमसे नहीं लगा। एक ही बार हमने लगा दिया सो लगा दिया, लेकिन ये किसी और को बुलाए, क्योंकि जहाँ डेंजरस होता है, जहाँ हमें पता है एक बार हमने लगाया है तो और किस तरह लगाया, मौत के मुंह में जाके हमने लगाया, इस टाइप का नहीं लगाएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पे सारा सेंट्रल एसी होता है, बड़े जो फ्लैट्स हैं सारे सेंट्रल एसी होते हैं। सेंट्रल एसी वहाँ प्रॉपर कूलिंग ना कर हो, लेकिन बाज़ को गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमारी स्पीकर फमीला मिर्ज़ा को गर्मी थी, तो वो हमने ऊपर 7-7 टन की एसी, सेंट्रल एसी असेंबली 2 यूनिट, फिर सीढ़ी भी खाने पे होता है यार, उसके ऊपर 1 यूनिट लगा दो, नहीं 7-7 टन के 2 यूनिट लगा दो। अब 2 यूनिट करेंगे तो यूनिट लगा रहे हो, अब यूनिट कवर कैसे करेंगे? यूनिट जब चलाया वो तो नीचे शां 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 आवाज़ है, साफ ज़ाहिर 60 टन का यूनिट लगा हुआ है, नीचे डक्ट के जरिए हवा जा रही, वो तो नया रोला बन गया। अब इसको क्या करें? मुझे बुलाया था, सब यार कुछ करो। मैंने कहा अच्छा कल करते। मैंने जाके उसकी बेल्टें यूज़ कर दी, बिल्कुल ऐसे ढीली कर दी। मैंने कहा आप देखें अब आवाज़ है, नहीं ठीक है, मैंने कहा सही है चलो।
अब 7 फुल चल रहा था, वो स्पीड के साथ, बेल्ट टाइट थी, प्रेशर बना रहा था, 7 टन का यूनिट है, वो तो शोर करेगा जब प्रेशर के साथ हवा जाएगी। तो अब रास्ता क्या है, रास्ता कोई भी नहीं, रास्ता यही था मेरे पास। मैं यूनिट के अंदर घुसा, उसकी बेल्टें लूज कर दी बिल्कुल। हाँ, आवाज़ साफ जा रही। जब वो फैन स्लो हो गया तो उसकी आवाज़ ही थ्रो ही ख़त्म हो गई। थ्रो ख़त्म हो गई तो बस एक हल्की हल्की थ्रो जा रही थी। हाँ जी, आप बेहतरीन हो गया, ठीक है जी, जिन्होंने खाना था खा लिया। अब वहाँ पे 1 टन का 2 टन का एसी, 1 टन का एसी भी बहुत था, हल्के से उसे नीचे कूलिंग चाहिए थी। वहाँ पे 2 7 टन के 2 यूनिट लगे। क्या वो अपना पेट भरने के लिए, उसको तो अपनी जगह पर है, वो स्पीकर थी, लेकिन ये इन्होंने अपनी जगह कमाते हैं। हमारे तो सेक्टर में इस तरह का काम होता है कि आप, क्योंकि जब आपको ये भी, जब आप यूनिट इंस्टॉल करते हैं, आपने ये भी देखना होता है कि आया इसकी साउंड कितनी जाएगी। अब ये साउंड भी कंट्रोल करनी होती है कि आया इसका प्रेशर, गैस जो हवा का प्रेशर है ज़्यादा जाएगा तो नीचे जो बंदा काम कर रहा है वो काम कैसे करेगा, वो काम तो नहीं कर सकेगा, शोर होगा। या वो बैठेगा तो उसके सामने हवा टकराएगी जोर से, उसकी फाइलें जो पड़ी होंगी वो कागज उधर जा रहे होंगे तो उधर जा रहे होंगे, कैसे पॉसिबल है। ये चीज़ें नहीं सोचते, उन्हें ये सोचना होता है बस कंप्लेन आ गई हमारे पास और स्पीकर के है ये, क्योंकि असेंबली स्पीकर के अंडर होती है तो वो सारा निज़ाम जितना भी है लगा दो, जितना पैसा लगता है, 1 करोड़ लगता है, 2 करोड़ लगता है, तो करवाए। ये हिसाब होते हैं हमारे यहाँ, तो निज़ाम इस टाइप का चल रहा है। तो जब हमारे पास इस टाइप के इश्यूज खड़े हो जाएं तो आपका कंडेंसर इंटरनल है तो फिर आपने 2 साइज ऊपर करके आपने कंडेंसर ले लेना है। अगर वेपरेटर लीक हो जाए तो फिर वेपरेटर के अंदर इश्यूज हैं। इश्यूज क्या हैं कि वेपरेटर के अंदर कोई पता नहीं सील्ड है, कहाँ लीक है, किस जगह से लीक है, तो रिस्क कम मैकेनिक लेते हैं, यार इसके साथ मैं सरदर्दी करूँ, पता नहीं लीकेज मिलती है कि नहीं मिलती, सीधी एक ही बात वो करते हैं जिसके अंदर नया फ्रीजर लगेगा, बात क्यों, कौन सरदर्दी करता है, कौन टाइम बर्बाद करता है, इतना टाइम नहीं होता मैकेनिक के पास, उसने बाकी भी काम करने होते हैं, तो निज़ाम चलाना होता है। वो सिंपल सी एक ही बात करते हैं कि इसके अंदर प्लेट नई लगेगी। प्लेट क्या होता है, जो फ्रीजर बना हुआ है इसके अंदर वो दूसरी प्लेट लगा देते हैं बाजार से वेपरेटर साइज लेकर। कैसे लेते हैं, आपके पास वेपरेटर के ऊपर मैश करते हैं इसकी चौड़ाई कितनी, फिर लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी ले ली, फिर बाजार में जाते हैं, बाजार से देखते हैं कितनी चौड़ाई इतनी ऊंचाई वाला कौन सा फ्रीजर पड़ा है। इसके अंदर 1-1 इंच कटिंग के भी होते हैं कि आप 1-1 इंच चारों तरफ से काट सकते हैं, ट्यूबें नहीं होती, प्लेट होती है सिर्फ, तो वो पैमैश कर लेते हैं। पैमैश करके तो जब साइज हो जाता है शैडो से कटिंग करके उस होल के अंदर ऊपर वाला जो खाना है उसके अंदर हम फिक्स करके जान छुड़ा देते हैं। ये हम इस टाइम 15-16 हज़ार रुपये ले रहे हैं सिर्फ ऊपर प्लेट लगाने का। आपका खर्चा तकरीबन 5,000-6 हज़ार का खर्चा अपना है, मेहनत अपनी है, लेकिन जो चार्जेज है वो 8-10 हज़ार रुपया मैकेनिक इसमें रखता है, क्योंकि इसमें मेहनत है सारी, कि मेहनत से ही सारा काम हो रहा है। इस तरीके से वेपरेटर लीक हो जाए तो वेपरेटर नया डलता है अंदर, कि उसके अंदर कोई रिपेयरिंग वाली कोई भी गेम मैकेनिक करता ही नहीं है, सिंपल काट के परे मारता है, उसकी लाइनें काट देता है और काट के दूसरा वेपरेटर डालता है। जैसे ये फ्रिज है जो आपने ये जिस पे काम किया है आपने, इसका भी प्लेट हमने नई डाली हुई है, आपने देखा है सेक्शन लाइन इधर से नई आई हुई है, उधर से पुरानी इसकी कटी हुई है, हमने पुराना सिस्टम खत्म करके इसके अंदर दूसरी प्लेट डाल के इसका वेपरेटर नया बनाया था प्रैक्टिकली। अक्सर स्टूडेंट्स वही होते हैं क्लास के अंदर कि आप क्लास के अंदर जब सारा दिन सारी रात होती है फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होती, फिर आपने क्या काम सीखना है, किस तरह आपने सीखना है, यूँ कर रहे हैं कंप्यूटर है, फिर आपने पढ़ लिया। आपको तो एहसास ये होना चाहिए कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, इसके अंदर हम आके जान मारे कुछ सीखें। जब आप ये सोच के यहाँ पर आप क्लास में घूमते रहे, आपका दिमाग कहीं होगा, आपका दिमाग पिक ही नहीं करेंगे एक ही बात को, वो इधर से गुजर जाएगी जब आप एक्टिव नहीं होंगे। सारी गेमों की एक्टिव और दिलचस्पी, क्योंकि 2 महीने के अंदर अपने पाँव पे खड़ा होना था। हमारी भी पूरी कोशिश, हम भी सारा प्रैक्टिकल करा रहे हैं, इस वजह से करा रहे हैं जो टेस्ट इंटरव्यू देने जाएँ आप सिलेक्ट हो जाएं और जाने वाली बात करें, और यही हो रहा है, स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। आज आप गए थे टेस्ट इंटरव्यू के लिए, मैं गया हुआ था। क्या हुआ, खड़े हो? रेस में बहुत ड्रामा किया। अच्छा, तो काफ़ी ड्रामा किया। असल बाहर के जो बिजी आ रहे हैं वहाँ अप्लाई करें, निकलने वाली गेम, रुकने वाली गेम ना करें। बाहर के बिजी आ रहे हैं सीधा पासपोर्ट ले जाएं,
और आपको जो बताया गया है, समझाया गया है, उसको आप फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे ख्याल में फेल होने वाली गेम नहीं है। सिर्फ वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जिनकी पिकिंग पावर होती है, जो चीज़ बताई जा रही है वो रिकॉर्डिंग में है, घर जाके वो स्टडी करते हैं, उसको देखकर टेस्ट इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। फेल होने वाली बात ही नहीं है कि फेल हो नहीं हो सकता। मतलब कि जितने लड़के जा रहे हैं इसी तरीके से जा रहे हैं, एक दिन भी हम फील्ड में नहीं छोड़े, सीधे यही से सिलेक्शन जा रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं यही से सिलेक्शन जा रही है कि हम के हाँ जी HVAC टेस्ट भी HVAC का देते हैं जाकर। HVAC के टेस्ट जो सबसे मुश्किल तरीन हाई लेवल का कोर्स है उसके अंदर लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। आपका ट्रेड तो कुछ भी नहीं है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन के अंदर सवाल ही कोई नहीं है। AC के अंदर कौन सा ये अभी टॉपिक चल रहे हैं, अब AC स्टार्ट हो गया, इसके अंदर सारी पहले ये डिस्कस वायरिंग डायग्राम के अंदर हो रही थी, अभी फिर ये इसको हम टच देंगे दोबारा, इसकी वायरिंग डायग्राम हम करेंगे, इसको समझाऊंगा मैं दोबारा जो सवाल आपसे किए जा सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आ गया है विंडो टाइप AC के अंदर गैस चार्ज करना, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का प्रैक्टिकल है, 10 मिनट मुश्किल से। इसमें कोई वॉशिंग का प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कंडेंसर कॉपर का है, आपका वेपरेटर कॉपर का, कोई वॉशिंग वाली कोई गेम ही नहीं है। हमें प्रेशर आपके पास यूनिट आ गया, कंप्रेसर रिप्लेस करना है, कंप्रेसर रिप्लेस जैसे अभी फ्रिज में आपने रिप्लेस किया है, कंप्रेसर आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद आपने जो कंप्रेसर के टांके लगाए हैं थोड़ा सा गैस का प्रेशर देकर टांके आपने चेक कर लेने हैं, टांके ठीक है तो वैक्यूम करना है, गैस चार्ज कर देनी है। 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा देर AC में लगती नहीं है। सिपलेट के अंदर भी ये 10 से 15 मिनट के अंदर आपका सिपलेट भी खुलेगा। अब देखिए इसको हम विंडो को हम टच देते हैं, इसके अंदर तो कोई चीज़ ही नहीं है विंडो के अंदर गैस चार्जिंग करना। मैं आपको फॉरन का तरीका समझा देता हूँ। फॉरन 9 बजे आ रहा है सुबह 9 बजे है, टाइम चेंज अब किया यहाँ है। पर हमारे पास ये कंपनी वालों से पूछो क्यों नहीं जानते। विंडो टाइप AC के अंदर एक ही मोटर होती है जिसके दोनों तरफ शाफ्ट निकली होती है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। दोनों तरफ शाफ्ट होती है, एक तरफ शाफ्ट छोटी होती है, एक तरफ शाफ्ट बड़ी होती है। जिस तरफ शाफ्ट बड़ी होगी वो साइड कंडेंसर साइड पर आएगी, जिस तरफ शाफ्ट छोटी होती है वो साइड वेपरेटर साइड पर आएगी। जिस साइड पर बिलोर है, जिस साइड पर वेपरेटर लगा हुआ है, जिस साइड पर मेन पैनल है उस साइड पर छोटी शाफ्ट आएगी, उधर बिलोर लगेगा। इस साइड पर आपकी कंडेंसर साइड पर शाफ्ट बहुत बड़ी होगी, क्योंकि अक्सर औकात आपको देखने के लिए आया इसको काम आता है कि नहीं आता। कोई लड़का काम कर रहा था, विंडो की मोटर फिट करना होता है, और फलां जा या तो फलां काम कर, जा या तो मोटर फिट कर, कि आया इसको मोटर फिटिंग आती है कि नहीं आती। बाद का जो सीनियर होते हैं जूनियर को जलील करने के लिए इस टाइप का हरबे इख्तियार करते हैं, उन्हें पता होता है इससे नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस बंदे को भेज के उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि उसे पता है, एक बंदे को अगले को पता है कि इसको नहीं आ रही तो उसे साइड पर रखें, दूसरे सीनियर बंदे को भेजें। मगर ऐसा नहीं होता, वो क्या करते हैं जूनियर को आगे भेजते, सीनियर काम कर उसे हटा के जूनियर को भेजते हैं ताकि ये जलील हो, ख़राब हो। तो वरना सीनियर साथ बिठा दे, हाँ फिटिंग आप करें, जूनियर करे, आप साथ उसकी हेल्प करें, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इस वजह से आपको फिटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है आपको पता ही नहीं चलता। मैंने शाफ्ट फिट कैसे कर रहे हैं, फिटिंग में कोई इशू नहीं है। उसके नीचे नट बोल्ट लगे होते हैं, ऊपर क्लिप होता है, उसी तरह आपने नट बोल्ट फिक्स करके ऊपर नट बोल्ट लगा देने, वो इशू नहीं है। असल इशू होता है शाफ्ट को आपने किस साइड पर रखना है। जब आपने फिटिंग करनी है, इसकी शाफ्ट जो बड़ी साइड है वो कंडेंसर साइड और बैक साइड है। आपको वेपरेटर कंडेंसर का कैसे पता चलेगा? वेपरेटर वो साइड है जिस साइड पर आपका पैनल लगा हुआ है, थर्मोस्टेट कुछ, सिलेक्टर कुछ। अभी आप वायरिंग डायग्राम में करके अभी आए हैं तो इतना तो आपके जहन में होगा कि सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ है, मेन पैनल है। जो कमरे वाली साइड है ये वेपरेटर साइड है, इस साइड पर बिलोर लगेगा और इस साइड पर शाफ्ट छोटी रहेगी और कंडेंसर साइड पर शाफ्ट बड़ी होगी। इसके अंदर ड्रायर नहीं लगता। ड्रायर इस वजह से नहीं लगता क्योंकि ड्रायर ऐसे यूनिटों में इस्तेमाल करते हैं जिसके वेपरेटर का टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो, यानी पानी के जमने का चांस हो। ड्रायर के अंदर क्या होता है? सिलिका जेल होता है, जो आपकी मेडिसिन की डब्बियों के अंदर होते हैं, छोटे छोटे पैकेट, वही चीज़ इसके अंदर होती है ताकि ये नमी को जज़ब कर सके, नमी को ऑब्जॉर्व कर सके। तो इसके अंदर अगर विंडो या सिपरेट के अंदर कहीं नमी थोड़ी बहुत आ भी जाए तो कोई इशू नहीं बनता। क्यों इशू नहीं बनता? इस वजह से नहीं बनता, इसके अंदर नमी जम नहीं सकती,
क्यों नहीं जम सकती? क्योंकि इसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, यानी उतने मैंने आपको सारा समझाया था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तो पानी के जमने के चांस नहीं है। इस वजह से इसके अंदर ड्रायर नहीं लगाते। सिंपल क्वेश्चन आंसर क्या होगा? ड्रायर को ऐसे यूनिट में लगाते हैं जिसके वेपरेटर का टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो। अगर ऊपर है टेम्परेचर, फिर ड्रायर को हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ड्रायर की बजाय हम क्या लगाते हैं? हम स्ट्रेनर लगाते हैं। स्ट्रेनर के अंदर क्या होता है? स्ट्रेनर का मतलब होता है स्ट्रेन करना, के अंदर कोई कचरा या कोई चीज़ आ रही है, कार्बन आ रही है, उसको रोक देना, और इसका कोई काम नहीं होता कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं से कचरा या कार्बन आ गई है, ये स्ट्रेनर इसको रोक लेता है। इसके आगे जाली लगी होती है, जाली के अंदर ये रोक लेगा, आगे आपका कचरा कार्बन नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जाएगा तो कैपिलरी ट्यूब में जाके फंस जाएगा, कैपिलरी ट्यूब को ये ब्लॉक कर देगा। इस वजह से इसके अंदर स्ट्रेनर लाजमी लगा है। स्ट्रेनर हम कैसे लेंगे? बाजार से जब हम स्ट्रेनर लेंगे कैसे लेंगे? आप उन्हें बताएंगे कि आपके पास कैपिलरी कितनी है, 2 पॉइंट है कैपिलरी, 2 जगह कैपिलरी स्प्रे हो रही है, 2 ट्यूब वाला, आप उसे कहेंगे 2 लाइन वाला स्ट्रेनर दें, ताकि आपको बात करने का तरीका भी है। अभी आप जब विंडो पे गैस चाटते उस टाइम क्लियर होगा। 3 कैपिलरी जा रही है, यानी उन्होंने वेपरेटर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो 3 उसे कहेंगे 3 कैपिलरी वाला मुझे स्ट्रेनर चाहिए। 2 कैपिलरी है, 3 कैपिलरी। अगर पुराना विंडो है तो सिंगल कैपिलरी का स्ट्रेनर होगा, उसके अंदर एक ही कैपिलरी है। इस हिसाब से अपने स्ट्रेनर को लेना है। स्ट्रेनर जब हम यूनिट में गैस चार्ज करने लगते हैं तो हम स्ट्रेनर को आमतौर पर चेंज कर देते हैं, लेकिन अक्सर कंपनियां नहीं देती, हम भी नहीं मांगते, वही स्ट्रेनर हम चलने देते हैं, स्ट्रेनर चेंज नहीं करते। आमतौर पर स्ट्रेनर जो भी लगा होता है, सिपलेट है, आम सिपलेट है, इसके अंदर स्ट्रेनर लगा होता है, मुश्किल ही चेंज करते नहीं करते, वही स्ट्रेनर लगा रहता है, उसी पे निज़ाम चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? हमें पता है कि कॉपर का कंडेंसर है, तो इसके अंदर कोई कार्बन वाली गेम नहीं होगी, तो वही लगा देते हैं। बेहतर होता है, रास्ता यही है कि आप स्ट्रेनर चेंज कर दें, ताकि यूनिट के अंदर कहीं कोई स्ट्रेनर के अंदर कचरा या कार्बन है वो तो निकल जाए, नया यूनिट आपका बन जाए, कैपिलरी के अंदर कचरा ना जाए। अब यहाँ पर हमारे पास आगे जो चीज़ जाती है, यहाँ पर आपके पास स्ट्रेनर लगा हुआ होता है। अच्छा, इसके अंदर कंडेंसर कौन सा लगा होता है? ये पहले कई बार बताया जा चुका है, मैं यहाँ पर सिंगल दूंगा जी। यहाँ पर जो कंडेंसर है, ये जो सवाल है आपसे रिलेटेड सवाल है कि कंडेंसर, ये पूछे जाने वाले सवाल है, कंडेंसर यहाँ पर कौन सा लगा होता है? फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है विंडो एसी के अंदर। सेपरेट एसी के अंदर भी फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप होता है। फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप से क्या मुराद है? फोर्स ताकत किसकी इस्तेमाल हो रही है? पंखे की। फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, यानी ये कंडेंसर है, ये देखिए आउटडोर का कंडेंसर है, पंखा लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, ये क्या कर रहा है? अपनी फोर्स से, अपनी ताकत से हवा को पीछे से खींच रहा है, खींच कर कंडेंसर की जाली लगी हुई उसके ऊपर से फेंक कर बाहर फेंक रहा है। आप एसी के सामने खड़े हो तो गर्म हवा होती है सारी। क्यों गर्म हवा होती है? क्योंकि कंडेंसर के पाइप गर्म होते हैं, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर गैस होती है, तो फैन जो है इसके ऊपर से हवा को खींच कर बाहर फेंक रहा होता है, इस वजह से हवा गर्म होती है। तो इसके अंदर कंडेंसर 90% फील्ड के अंदर जो कंडेंसर इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, वो फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप है। अब कहाँ का? अब देख लो यहाँ पर, ये पहले भी कई बार बताया जा चुका है। आपका विंडो एसी में कंडेंसर, अब छोटे लेवल से हम शुरू करते हैं। डीप फ्रीजर में कंडेंसर फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। डीप फ्रीजर के अंदर पंखा लगा होता है, नीचे वाले खाने में कंप्रेसर के साथ, उसके साथ कंडेंसर फैन लगा होता है, फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप। उसके बाद आए वाटर कूलर में, वाटर कूलर के अंदर भी कंडेंसर फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। फिर आए फोन आइसक्रीम मशीन में कंडेंसर फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। फिर आज चले जाए ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में, यानी गाड़ियों वगैरह में कंडेंसर फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। फिर आप चले जाए विंडो एसी में कंडेंसर फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। सिपरेट में कंडेंसर फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। पैकेज में कंडेंसर फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। अच्छा, एयरपोर्ट चिलर के अंदर कंडेंसर फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप। यानी 99% जो कंडेंसर इस्तेमाल हो रहा है वो फोर्स्ड फिन्स एंड ट्यूब टाइप है। इसमें फोर्स इस्तेमाल होती है पंखे की, जो हवा को जाली के ऊपर से गुजारा होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। एयरपोर्ट चिलर तक, पैकेज यूनिट यानी सेंट्रल एसी तक आपका कंडेंसर जो है फोर्स फिन्स एंड ट्यूब टाइप।
दरअसल हम बहुत ज़्यादा वजाहत कर देते हैं। हमें अभी तो लड़के कई सवाल कर रहे होते हैं पहली क्लास के अंदर कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। आपकी पिकिंग पावर जो है यहाँ नहीं होती, क्लास के अंदर सोया होता है, चंद एक स्टूडेंट्स में तवज्जो होती है, पिकिंग पावर है, वरना कहीं और दिमाग होता है आप लोगों का। हम ज़्यादा गहराई में जाएँ तो इससे भी ठूस हो जाए आप लोग। इस वजह से ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं जाते। हमारा दिल तो करता है, अब हर एक पॉइंट अभी मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बता देता हूँ, वरना ये कोर्स इस लेवल का नहीं है कि आपको सिंपल इस लेवल का ऐसे सिंपल आपको समझाया जाए। मुझे एक प्रिंसिपल यहाँ करे, वो चला गए, उन्होंने मुझे कहा था सिंपल बस थोड़ा समझाया करें, ज़्यादा नहीं। 2 माह का कोर्स है, हम 2 माह में आप इसको इंजीनियर बना देते हैं। तो उसने देखा कि लड़के यहीं से सिलेक्ट होकर बैठ जाते हैं, तो आप कहते हैं इतना तवज्जो दे रहे, इतना पढ़ा रहे, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा पढ़ाएं, बस बाकी फील्ड में जाकर सीखें। क्योंकि 2 दिमाग है, हमारी पूरी कोशिश होती है आप यहीं से ट्रेड हो, अब फील्ड में जाके क्यों करें? क्योंकि हर प्रैक्टिकल यहाँ मौजूद है जो फील्ड में आपके जाके करना है। कोई प्रैक्टिकल ऐसा मैं मिस ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम फील्ड में खुद काम करते हैं, हमें एहसास है क्या चीज़ होनी चाहिए। मसला हमें जो रोक रही है जो चीज़, वो आपकी पिकिंग पावर, कि आप कोर्स को पिक ही नहीं करते, आपका जहन ही नहीं होता। एक चीज़ बताई जाती है फौरन हाँ सर समझ आ गई, बैठे होते एक दूसरे उंगरे होते हैं कि क्या जवाब देगा, समझ आइए कि नहीं। जो समझने वाला स्टूडेंट्स होता है फौरन ओके कर देता है, जो नहीं समझ रहा बैठा होता है उसका जहन ही वहाँ नहीं होता। असल होता है क्लास में आप बैठे हैं, लेकिन आपका असल चीज़ है जहन जहाँ होगा तो बात समझ आएगी, वरना नहीं आएगी किसी भी सूरत के अंदर। इससे आसान कोर्स कोई भी नहीं। आप कोशिश करें, कोई भी कोर्स देखें, सब मुश्किल, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इस बेचारे के अंदर तो बेचारे है क्या, पड़ा हुआ क्या है इसके अंदर। कल आपने गैस चार्ज की, क्या था इसके अंदर? एक कंडेंसर बैड लगा हुआ है, एक कंप्रेसर है, क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर? कितनी देर लगी थी गैस चार्ज? कोई टाइम नहीं है। असल चीज़ है कि काम की समझ थोड़ी सी आ जाए, आपके पास जहन की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप सारे प्रोफेसर बन के बैठ जाते हैं जैसे वो होते मुफ्ती आज़म, हर चीज़ जुबानी याद हो जाएगी, दिमाग में कुछ भी नहीं है। अक्सर स्टूडेंट के पास कॉपियाँ किताबें नहीं होती, आप कहते हैं कि फिर जी 2 माह में इंजीनियर बने, हमें समझ नहीं आती, टीचर कैसे पढ़ाते हैं, समझ कैसे आएगी? कि आपको किसी चीज़ की समझ उस टाइम तक नहीं आ सकती जब तक आप घर जाके उसकी स्टडी नहीं करें। मैंने आपको कई बार मिसाल दी, तो बच्चे को ए लिखाने के लिए माँ बाप सर पीट लेते हैं कि उसे, आप खुद बताओगा घर में बच्चे ए उसे सिखाने में बड़ा टाइम लग जाता है, कई महीने लग दरकार होते हैं सिर्फ एक लफ्ज़ लिखने में। तो ये इतनी बड़ी फील्ड है, आपके पास ना पॉइंट्स नोट होते हैं, ना लेक्चर नोट होता है, ना रिकॉर्डिंग हो रही थी, कुछ भी नहीं होती। आपके कि हमारे दिमाग में हर चीज़ बैठ जाए, पॉसिबल नहीं है। कोई भी बैठे, हम भी किसी जगह लेक्चर में बैठे नहीं पिक कर सकते जब तक हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं है। क्यों? ऐसे दिमाग से शां करके बात निकल जाती, चलिए वापस आ ही नहीं सकते। ये इंसानी फितरत है। कोई भी बंदा है, जब तक आपकी बड़ी बड़ी स्टडियाँ देख लें, इंजीनियर देख लें, क्या होती है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, रिसर्च हो रही है, टीवी भी प्रोग्राम चल रहे, कितनी रिसर्च होती है, फिर बंदा जाके उस स्टेज पे इंजीनियर बनता है। 8 साल तो पहले इदारों में लगाते हैं, डॉक्टर 4 साल इदारों में लगाते हैं, 4 साल 8 साल हर बंदे को चाहिए इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। 4 साल इदारों में, 4 साल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग में बंदे मारने नहीं सकते। आप तो किसी एसी को मारे बगैर, फ्रिज को मारे बगैर आप ट्रेन कैसे होंगे? कि उस सूरत में होंगे जब आपके पास लेक्चर नोट होगा, लेक्चर फील्ड है आपके पास, घर जाके आप स्टडी कर रहे हैं। फिर मुझे बताया 2 महीने में आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। हमें रिजल्ट इस वजह से मिलता है कि हमारे स्टूडेंट यहीं से, आप ही से निकलते हैं, टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो जा रहे हैं। अभी काफ़ी 2 पीछे निकल गए, 2 भी निकल गए। तो इस तरीके से जो लड़का सीखने वाला होता है वो रिकॉर्डिंग, उनके पास हर टाइम रिकॉर्डिंग, और घर जाके बार बार किताबी कीड़े बने होते हैं, हर रिकॉर्डिंग उनके पास होती है, घर जाके बार बार स्टडी करते हैं, फिर टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर कहेंगे हम फेल हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई लड़का फेल नहीं। कोई भी मेरे पास ऐसे वो क्या नाम था इसका, अभी जो गया है शहद अली खान, कचरा, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, वो भी जाकर सेलेक्ट हो गया। किधर हुआ? 1315 नहीं, वो 1500 उसने उठा के, पर कह रहे 1500 पे मिल जाते थे। एक कंपनी उसे 1300 दे रही थी, 1500 दे रही थी। फिर भी सिलेक्शन HVAC के अंदर सिलेक्शन मुश्किल सवाल होते, जवाब एक दिन भी फील्ड में नहीं गया। अभी उसने थ्योरी नहीं पढ़ी, थ्योरी तो अभी की नहीं है। थ्योरी मैंने पूरी BS इंजीनियरिंग लेवल पे रखी है, थ्योरी बहुत हाई लेवल पे रखी हुई है, ताकि किसी जगह अगर वो डिप्लोमा कोई हाई लेवल की वैकेंसी आगे 2 साल डिप्लोमा मांग रहे हैं, 3 साल मांग रहे हैं, कैसे बना के आप सबमिट करें, आपको नहीं चैलेंज करेंगे। क्यों? आपके पास थ्योरी उस लेवल की है। कैसे टेस्ट ले आप मेरा, मैं आपको सेटिस्फाई करता हूँ अगर वो शक हो उनको, क्योंकि उनको शक उस बंदे पे आता है जिससे काम नहीं आता, जिसके पास थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे डिप्लोमे बनवाए पहुँच जाए, फिर कहे कि हमें सिलेक्शन हो, या सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसके पास नॉलेज ही नहीं।
आपके पास नॉलेज है, आपने 1 साल के 6 माह का कोर्स किया है, नॉलेज है, आप कोई भी डिप्लोमा अटैच करें अगला कहेंगे हाँ यार इसके पास नॉलेज है, ये BS इंजीनियर लेवल का बंदा है, आप कहिए इंजीनियर हो गए। तो इस टाइप की बातें उस टाइम पॉसिबल होती हैं जब आपकी स्टडी हो, कुछ बनना चाहिए, आप पे एहसास हो कि मैं 2 महीने में अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा। हमारा स्टूडेंट्स खड़ा होता है, वो स्टूडेंट खड़ा होता है जो 2 महीने जान मारता है यहाँ पर, जो वो कभी भी मार नहीं खा सकता, जिसमें 2 महीने से 2 महीने क्या है, 2 महीने में 50 दिन है, 50 दिन भी नहीं है, 45 दिन है मुश्किल से। आपकी छुट्टियाँ संडे वनडे निकाले तो 40-45 दिन बनते हैं, तो 40-45 दिन आप नहीं दे सकते कोर्स को, फिर क्या देंगे? 10-10 साल दुकानों में फिर जलील होंगे, फिर हमारे पास डिप्लोमे के लिए आएंगे, फिर हम रिजेक्ट करेंगे भी आप इस काबिल ही नहीं है। तो हमारे पास ये होता है, हमारे पास तो बड़े बड़े फील्ड वाले आते हैं, 10-10 साल 5-5 साल एक्सपीरियंस, यहाँ आके फेल हो जाते हैं। उन्हें एक फ्रिज की डायग्राम नहीं आती, एक AC की डायग्राम नहीं आती, AC के सवाल का जवाब नहीं दे सकते वो। तो कोशिश ये करें शहजादे कि कोर्स को सीखने की कोशिश करें, जहाँ कोई इश्यूज़ खड़ा होता है तो आप मॉनिटर को बताएं, मुझे बताएं सर ये इश्यूज़ है, लेकिन उस सूरत में इशू खड़ा होगा कि जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर इशू होगा। अगर आप तवज्जो दे रहे फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई, तो सारा काम प्रैक्टिकल ही हो रहा है, थ्योरिकल नहीं हो रहा। लेक्चर दिया ख़त्म हो गया, जो काम जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, क्योंकि फील्ड आप सारी फील्ड वाइज प्रैक्टिकली नहीं है, फील्ड वाइज सारे ग्राउंड है, ग्राफिक्स पर, डिजाइनिंग पर है, चार्ट पर है, कंप्यूटर्स पर है, सारी सर्च यहाँ पे होती है। उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुँचाया जाता है, बिल्डिंग बनानी है, जहाज बनाने हैं, मोटरसाइकिल बनाने, सारा स्केच यहाँ पे बनता है। उसके बाद एक एक पुर्जे पे डिस्कस होती है, उसके बाद काम होता है। आपको ड्राइंग बना दी गई, ड्राइंग बनाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है अपनी काम की, क्यों? क्योंकि आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग है तो ड्राइंग ही पर आपने आगे चलना है। फील्ड आपको ड्राइंग देगी, हाँ भी ये ड्राइंग है, यहाँ यहाँ इतने यूनिट लगाने हैं, आप क्या कहेंगे? पहले मुझे इतने यूनिट लगा के दिखाओ फिर मैं यहाँ लगाऊंगा, या मुझे बिल्डिंग बना के दिखाओ फिर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। नहीं, सारा अपने ड्राइंग को पढ़ना होता है। जो आपको पीछे ड्राइंग दी गई है, AC के डायग्राम, ये डायग्राम, ये सारा अपनी तैयारी ड्राइंग पे करनी होती है। आप कहते हैं सर प्रैक्टिस नहीं हो रही, प्रैक्टिस कभी भी नहीं होनी। प्रैक्टिस आपकी होनी है घर में, आपकी कॉपी पर हुई है, यहाँ से पार्ट्स की पहचान है, हाँ ये सिलेक्टर स्विच है, ये थर्मोस्टेट स्विच है, ये ओवरलोड है, ये रिले है, ये पार्ट्स की पहचान है। बाकी तो सारा कुछ स्केच के अंदर आपके है। कहीं आपने काम करना है, आपके सामने पता हो ये पोटेंशियल है, इसके कनेक्शन ऐसे हैं, ये कैपेसिटर मैंने ऐसे लगाना है, ये कंप्रेसर है मैंने कनेक्शन ऐसे करना है। इस तरीके से बंदा अगर फील्ड में जाता है, इस तरीके से बंदा इंजीनियर बनता है। आप इंजीनियर किसी भी इंजीनियर को देख रहे, वो बैठा होगा किताबी कीड़ा कंप्यूटर पर बैठे होते सुबह से शाम तक, कई अपने भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, सारा उसी पे कार्य होंगे। वो क्या कर रहा है? जो वो प्रोग्राम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट या जिस फील्ड में वो उस बिल्डिंग को बना रहा है, या उस प्रोजेक्ट के जहाज को बना रहा है, या हेलीकॉप्टर बैठ के बना रहा है, हाँ ये तारपुर्जा इस तरह होना चाहिए, ये फिर इस तरह करेगा, ये इस तरह करेगा, नहीं सारा ड्राइंग है। इस वजह कोशिश करें ड्राइंग को समझिए। देखिए ये उस सूरत में पॉसिबल है जब घर जाके आप रिसर्च करें कि देखें कैसे किस तरह, फिर उसमें खामियां निकालें, फिर मुझसे आकर डिस्कस करें सर ये इशू यहाँ पर आ रहा है, ये कैसे होगा, फिर उस मसले को हम सॉल्व करेंगे। फिर आप देखें आप में निखार आता है कि नहीं आता। अब यहीं से मुफ्ती आजम बन के बैठे होंगे तो फिर मुफ्ती आजम को समझाना या पढ़ाना, वो तो खुद कहते हैं मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं किताबें लानी है, ना मैंने किताबें लिखनी है, ना कम कॉपी पेन से लेकर आना है। मैंने प्रोफेसर ये देखे थे मेरे पास क्लास ही पूरी प्रोफेसरों की होती है, चंद एक मैकेनिक होते हैं जो मेरी कैटेगरी के, तो वरना ज़्यादातर प्रोफेसर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? आगे ड्राइव सीखने वाला स्टूडेंट के पास कॉपी किताब पेंसिल, वो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट जिसे एहसास होता है मैंने 2 महीने में कुछ बनना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपना रोजगार बनाना है, वो स्टूडेंट से इस टाइप की हरकत करता है। बासूरत के एहसास है, माँ बाप खिला रहे, कब तक खिलाएंगे? वो ये समझता है कि सारी ज़िंदगी के लिए खिलाएंगे, पॉसिबल नहीं। माँ बाप रिश्तेदार सारों की नज़र आप पर होती है कि हाँ इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अभी तक लॉटरी कर, अभी फिर है, कभी कोर्स कर, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। अगले ये सारा खानदान फैमिली बातें करती है। अब यहाँ को भेजने का मकसद क्या होता है? भेजने का मकसद ये है कि अपने पाँव पे खड़े हो, अब सीखे। फिर यहाँ से गया, हाँ जी इतना टाइम लगा, इतना पैसा बर्बाद हो गया, माँ बाप के लिए टेंशन है, कुछ भी नहीं। माँ बाप भी डिस्टार्ट हो जाते हैं, ये बंदा किसी काम करे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए आप परेशानी की बात क्यों होती है? इस वजह से होती है आप एहसास ही नहीं हो रहा। एहसास उस टाइम होगा जब एज गुजर जाएगी, फिर आप चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ना पैसे ना कुछ, कोई भी हेल्प नहीं करता। इस दौर के अंदर भाई भाई समझे कोई भी नहीं, जब तक माँ बाप का साया होता है वो होता है, वरना वो भी नहीं होता। अभी देखिए एक वो जो बंदे मार दिए हैं कोयटा का वाकया, तो बाप कह रहा है बेटे ने अपनी ये सदारत लेने के लिए उसने मारा है, वो मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तो ये हिसाब होता है बाप बेटे आपस में।
वो इल्ज़ाम अपने सगे बेटे पे दे रहा है कि मेरे बेटे ने ये मारवाया है। अब देखिए बाप इस टाइप की बातें कर रहा है, बेटा कहता है मेरे बाप ने मारा, बंदे मार गए, 3 बंदे गए, 5 अभी लापता है कैद में, क्योंकि वडेरा शाही है इन इलाकों में, कराची सिंध वगैरह ये सारे वडेरा शाही है। आप वडेरे के साथ आंखें उठा के बात ही नहीं कर सकते, पुलिस भी उसी की, सब चीज़ स्टेट उसकी, सब निज़ाम ही उसी का, आप कुछ भी नहीं कर, हल्के से हरकत करें गले बंदा खानदान के खानदान उठा लेते मार देते, ये हिसाब है हमारे यहाँ। तो इस वजह से कोशिश करें अपने पाँव पे खड़े हो, सीखें और अपना निज़ाम बनाएं। जहाँ तक हमारे पास अब काम सारे स्टार्ट हो चुके हैं, कोई थोड़ा सा हमें कोई रिस्पॉन्स दे, फिर जो लड़के सीनियर्स होते हैं खुद ही अटैच करते जाते हैं फील्ड में, साथ साथ फील्ड में अपने नहीं रहना होता, आपको हर चीज़ का पता होता है, सिर्फ अपने वैकेंसी के लिए वेट करने के लिए आप साइड पर होते हैं। जैसे वैकेंसी एक टेस्ट इंटरव्यू के लिए जैसे वैकेंसी है साइड पे भेजने का मकसद क्या होता है, ताकि आप बिजी रहें। आप घर जाके बैठेंगे, आप खत्म, भूल गया जो ये याद होती है वो भी है। फील्ड में अटैच होने का मकसद, हम स्टूडेंट्स को जाने वाले को जो डिप्लोमा लेके जाते हैं, हम कहते हैं शहजादे घर मत रहना, घर रहे तो ये डिप्लोमा सब खत्म। पहले आपकी पिकिंग पावर नहीं है क्लास के अंदर ही, शहजादे कुछ जे मेरे एटिकेट्स होते क्लास में बैठेंगे, अब यूँ करें पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या अब यहाँ पर क्या होता है कि आप जब घर गए, घर जाके आप कुछ नहीं सीख सकते, घर जाके जो याद है वो भी भूल जाएंगे। आपको हम देते हैं कि आप वापस आए, आप अटैच हो फील्ड के अंदर, ताकि आप बाहर की भी ट्राई करते रहें, आपके पासपोर्ट मुकम्मल होना चाहिए, वैसे ही वैकेंसी आप फॉर्म अप्लाई करें और निकलने वाली बात करें। ये नहीं है कि घर जाके आप बैठ जाएंगे तो फिर माँ बाप के लिए आप बर्बादी का सामान बनेंगे कि कहाँ से वो पैसे लाएंगे, कितनी मुश्किल से उन्होंने फीसें दे रहे, हॉस्टल के खर्चे दे रहे, दरख्तों से तोड़ के तो नहीं दे रहे आपको, या बाहर माँ बाप है तो आपको एहसास है बाहर पैसे कमाना कितना मुश्किल है। जब आप जाएंगे फिर आपको पता चलेगा 2 पैसे किस तरह 1 ग्राम लेना कितना मुश्किल है। अभी एहसास नहीं हो रहा जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बाहर है, तो हम बार बार ये एहसास दिलाते हैं, हमारा कोई लेना, हमें तो कल को जिन लोगों पे हम बैठे वो तो कभी इस्लाम या फ़ोन हमें नहीं करते, या जी सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स कोई ऐसे कोई सालों में कोई कर ले, वो भी अटेंड हो जाए, बात हो जाए, बाकी दिन वो भी नहीं होते, हमें कोई गर्ज नहीं होती आपसे, ना कोई लेना होता है ना देना होता है। सिर्फ ये कोशिश होती है कि आप सीख जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, माँ बाप का सहारा बने, हमें दुख याद रखें आप। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास आगे स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर का काम क्या है, स्ट्रेन करना है कि कोई चीज़ कचरा या कोई चीज़ आगे उसे रोक दे, साफ कर दे, ठीक है। इसके अंदर दोनों साइड पर जाली लगी होती है। अब स्ट्रेनर के बाद हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंट्रोल आता है। डोमेस्टिक लेवल पर जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है सारा मैकेनिकल रिवाइज हो रहा है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनका मैकेनिकल जैसे ही खत्म होगा साथ मैकेनिकल आ जाएगा। अभी मैकेनिकल सारा वही मैकेनिकल रिवाइज होना है जो पहले टॉपिक कराना है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास आगे